एक सवाल पूछता हूँ, अगर दो दुकानदार बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हों, दोनों की दुकान एक ही मार्केट में हो, दोनों का प्राइस भी लगभग एक जैसा हो, फिर भी एक दुकानदार पूरे दिन में सिर्फ 500 रुपये, लेकिन दूसरा दुकानदार 5000 रुपये कमाता है, तो फर्क कहाँ है? प्रोडक्ट में नहीं, प्राइस में नहीं, लोकेशन में नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, बेचने का तरीका। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोग सालों तक बिजनेस करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, लेकिन कुछ लोग नया बिजनेस शुरू करके भी तेजी से कस्टमर बना लेते हैं। आज मैं आपको सेलिंग के 5 ऐसे रूल बताऊंगा जो किसी भी छोटे दुकानदार को या ऑनलाइन सेलर को या फ्रीलांसर को या बिजनेस ओनर के काम आ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये रूल्स लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है, ये रूल्स लोगों की प्रॉब्लम समझकर सही सॉल्यूशन देने के लिए है। अगर आपने इन्हें ईमानदारी से इस्तेमाल किया तो कस्टमर सिर्फ एक बार नहीं, बार बार करके आपके पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, प्रोडक्ट मत बेचो, कस्टमर की प्रॉब्लम समझो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मार्केट में 2 लोग मोबाइल कवर बेचते हैं। पहला दुकानदार हर आने वाले कस्टमर से यही बोलता था, भाई साहब ये नया डिज़ाइन है, सिलिकॉन कवर है, शॉक प्रूफ है, 200 रुपये का है। कस्टमर बोलता है, ठीक है बाद में आते हैं। अब दूसरी दुकान, वही कस्टमर, लेकिन दुकानदार ने प्रोडक्ट नहीं उठाया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, भाई आपका फ़ोन कभी हाथ से गिरा है? कस्टमर हंसकर बोला, हाँ पिछले महीने स्क्रीन टूट गई थी। दुकानदार बोला, कितने पैसे लगे थे? कस्टमर बोलता है, 6500 रुपये। दुकानदार ने कवर हाथ में देते हुए कहा, ये 200 रुपये का कवर स्क्रीन बचाने की गारंटी नहीं देता, लेकिन गिरने पर रिस्क जरूर कम कर देता है। कस्टमर ने बिना मोल भाव किए कवर खरीद लिया। अब सोचिए, दोनों दुकानदार एक ही कवर बेच रहे थे, लेकिन पहले वाला कवर बेच रहा था, लेकिन दूसरा 6500 रुपये का नुकसान बचा रहा था। यही सेलिंग का पहला रूल है। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो अगर कोई हेलमेट बेच रहा है तो ये मत बोलो ISI मार्क है, पहले पूछो रोज बाइक चलाते हो, ट्रैफिक कितना रहता है, फिर बोलो एक छोटी सी गलती और पूरा परिवार परेशान हो सकता है। अब हेलमेट सिर्फ प्लास्टिक नहीं रहा, सेफ्टी बन गया। यही सेलिंग है। लेकिन मान लो कस्टमर को प्रॉब्लम समझ आ गई, फिर भी उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा। आखिर क्यों? क्योंकि अब दूसरी गलती शुरू होती है। रूल नंबर 2, फीचर्स मत बेचो, रिजल्ट बेचो। एक दुकानदार मिक्सर बेच रहा था। वो बोल रहा था 750 वाट का मोटर है, इसमें स्टील का ब्लेड है और 3 गुने की हाई स्पीड है। कस्टमर सिर्फ सिर हिला रहा था। अब दूसरा दुकानदार आया, उसने पूछा, घर में सुबह जल्दी काम रहता है? कस्टमर बोला, हाँ। बच्चे स्कूल जाते हैं? दुकानदार बोला, इसमें मसाला पीसने में आधा समय लगेगा, सुबह जूस 2 मिनट में बन जाएगा, आपका रोज का 15 से 20 मिनट बचेगा। अब कस्टमर मोटर नहीं देख रहा है, वो अपना समय बचता हुआ देख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, जिम क्या बेचता है? मशीन नहीं। 6 महीने बाद आईने में दिखने वाला कॉन्फिडेंस। कोर्स क्या बेचता है? वीडियोज नहीं। नई स्किल, नई इनकम, बेहतर फ्यूचर। एप्पल क्या बेचता है? प्रोसेसर नहीं, एक्सपीरियंस। याद रखिए, फीचर्स दिमाग सुनता है, रिजल्ट दिल देखता है। लेकिन अब कस्टमर बोलता है, भाई महंगा है। यही 90% लोग डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन असली सेलर क्या करता है? यह तीसरा रूल है। अब रूल नंबर 3 क्या है ये समझो। प्राइस मत बेचो, वैल्यू बेचो। अब तक कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई, उसे रिजल्ट भी दिख गया, लेकिन अचानक वो एक लाइन बोलता है, भाई थोड़ा महंगा है।
यहीं से 90% सेलर हार जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत बोलते हैं चलो 100 रुपया कम कर देता हूं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मान लीजिए दो चाय की दुकान है। पहली दुकान 10 रुपये की चाय बेचती है, लेकिन दूसरी दुकान 30 रुपये की चाय बेचती है। फिर भी दूसरी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। आखिर क्यों? क्या चाय की पत्ती अलग है? शायद, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं। वहाँ साफ कप है, बैठने की जगह है, माहौल अच्छा है, सर्विस अच्छी है, लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं, फोटो खींचते हैं। यानी वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहे हैं, एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। मान लो कि तुम 250 रुपये का स्कूल बैग बेच रहे हो, लेकिन कस्टमर बोलता है सामने वाली दुकान पर 180 रुपये का मिल रहा है। अगर तुम बोलो ठीक है 180 रुपये में ले जाइए, तो सेल तो हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, पूछो बच्चा रोज स्कूल जाता है? हाँ। बैग रोज इस्तेमाल होगा? हाँ। अगर चेन 3 महीने में टूट गई तो फिर नया बैग लेना पड़ेगा। अब 250 रुपये महंगा नहीं लग रहा है, क्योंकि कस्टमर तुलना प्राइस से नहीं, उपयोग से कर रहा है। अब साइकोलॉजी क्या है? लोग सस्ता प्रोडक्ट नहीं ढूंढते, लोग अपने पैसों की सही कीमत ढूंढते हैं। यही वजह है कुछ लोग 1000 रुपये का शू खरीदते हैं, दोनों के पैर एक जैसे हैं, लेकिन वैल्यू अलग अलग दिख रही है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है? जब कस्टमर बोले महंगा है तो तुरंत डिस्काउंट मत दो। पहले पूछो आपको महंगा किस हिसाब से लग रहा है, प्राइस से या वैल्यू? समझ में नहीं आई? कई बार प्रॉब्लम प्राइस नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि कस्टमर को वैल्यू समझाई नहीं गई। लेकिन मान लीजिए अगर कस्टमर प्राइस भी मान गया, वैल्यू भी समझ गया, फिर भी सेल नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कस्टमर को समझा ही नहीं। यही आता है चौथा रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? बोलना कम सीखो, लेकिन सुनना ज़्यादा सीखो। अगर आपने पहले 3 रूल सीख लिए तो अब आपको लगेगा बस प्रोडक्ट दिखाना है और सेल हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग ज़्यादातर सेलिंग नहीं करते, वे लेक्चर देते हैं, और कस्टमर लेक्चर सुनने नहीं आता, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आता है। अब एग्जाम्पल के रूप में एक स्टोरी देखते हैं। एक दिन राहुल जूते खरीदने गया। पहली दुकान में घुसते ही दुकानदार बोलने लगा, सर ये नया मॉडल है, सबसे ज़्यादा यही बिक रहा है, इम्पोर्टेड सोल है, लाइफ टाइम क्वालिटी है। राहुल ने 2 मिनट सुना और बोला ठीक है सोचकर आता हूँ। सेल खत्म। अब राहुल दूसरी दुकान पे गया। दूसरे दुकानदार ने सिर्फ एक सवाल पूछा, जूते किस काम के लिए चाहिए? राहुल बोला मैं डिलीवरी बॉय हूँ। दुकानदार ने दूसरा सवाल पूछा, दिन भर बाइक चलाते हो या पैदल? दोनों। तीसरा सवाल, शाम तक पैरों में दर्द होता है? राहुल तुरंत बोला बहुत दर्द होता है। अब दुकानदार मुस्कुराया और बोला तो फैशन वाले शूज मत लो, ये वाला कुशन शू लीजिए, पूरा दिन आराम रहेगा। राहुल ने बिना मोल भाव किए जूते खरीद लिए। अब साइकोलॉजी क्या है, ध्यान से समझिए। पहले दुकानदार ने जूते की कहानी सुनाई, दूसरे दुकानदार ने कस्टमर की कहानी सुनी, और जो सेलर कस्टमर की कहानी सुन लेता है उसे प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत कम पड़ती है। जैसे मान लो तुम लैपटॉप बेच रहे हो, गलत सेलर क्या बोलेगा? i5 प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है। कस्टमर कन्फ्यूज हो जाएगा। अच्छा सेलर क्या पूछेगा? लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए? वीडियो एडिटिंग के लिए, या ऑनलाइन क्लास के लिए, या ऑफिस वर्क के लिए? प्रोडक्ट खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। याद रखो, अच्छा सेलर हर कस्टमर से कम 3 सवाल पूछता है। पहला, आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरा सवाल, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तीसरा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? बस कस्टमर खुद सेल करने लगता है। अब याद रखो, जो सेलर सबसे ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा सेल नहीं कर पाता, लेकिन जो सेलर सबसे ज़्यादा सुनता है वो सबसे ज़्यादा बेच पाता है। लेकिन मान लो कस्टमर ने प्रॉब्लम भी बता दी,
प्रोडक्ट भी पसंद आ गया, प्राइस भी ठीक लग रहा है, फिर भी उठकर बोलता है ठीक है भाई, सोचकर बताऊंगा। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसे कस्टमर को बिना झूठ बोले डिसीजन तक कैसे लाया जाए? यही पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रूल है। रूल नंबर 5, सेल प्रोडक्ट से नहीं डिसीजन से होती है। अब तक आपने 4 रूल सीख लिए। कस्टमर की प्रॉब्लम समझ ली, रिजल्ट दिखा दिया, वैल्यू समझा दी, उसकी ज़रूरत भी जान ली, लेकिन फिर भी कस्टमर उठकर बोलता है ठीक है भाई, मैं सोचकर बताता हूँ। यहीं 95% सेल खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कस्टमर सच में सोचने जा रहा है या फिर सिर्फ इनडायरेक्टली मना कर रहा है? मान लो एक आदमी 3 महीने से नया जूता खरीदने की सोच रहा है। हर रविवार बाजार जाता है, जूता देखता है, प्राइस पूछता है, फिर बोलता है अगले महीने लेंगे। फिर अगला महीना, तीसरे महीने निकल गए, लेकिन वो जूता अभी तक नहीं खरीद पाया। प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी, प्रॉब्लम थी डिसीजन टालने की आदत। अब साइकोलॉजी क्या कहता है? इंसान का दिमाग चेंज से डरता है। ज़्यादातर कस्टमर प्रोडक्ट नहीं टालते, वे डिसीजन टालते हैं। मान लो तुम पानी की बोतल बेच रहे हो। कस्टमर बोला घर जाकर सोचूंगा। तुम बोलो ज़रूर सोचिए, लेकिन एक सवाल पूछूं, आप रोज़ बाहर 20 से 30 रुपये की पानी की बोतल खरीदते हैं? कस्टमर बोलता है हाँ। मतलब हर महीने लगभग 900 रुपये खर्च हो जाते हैं। अगर आज नहीं खरीदेंगे तो अगले महीने भी वही 900 रुपये खर्च होंगे। अब तुमने उसे डराया नहीं, तुमने उसे उसकी रोज की आदत का हिसाब दिखाया। यही इथिकल सेलिंग है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो तुम रेनकोट बेचते हो, बारिश शुरू होने में 2 दिन बचे हैं। गलत सेलर बोलेगा आज आखिरी ऑफर है, जबकि कल भी वही ऑफर रहेगा। लेकिन सही सेलर क्या बोलेगा? अगर आप रोज़ बाइक से ऑफिस जाते हैं तो पहली तेज बारिश के बाद रेनकोट ढूंढना पड़ेगा। उस समय साइज भी कम मिलेंगे। अगर ज़रूरत तय है तो पहले से लेना आसान रहेगा। यह झूठ नहीं है, यह प्लानिंग है। अब सही रूल पे आते हैं। कस्टमर पर दबाव मत डालो, कस्टमर को कारण दो। अगर कारण सच्चा होगा तो डिसीजन आसान होगा। अगर कारण झूठा होगा तो सेल हो सकती है, लेकिन कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। अब हम एक बार सारे रूल को समराइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, प्रोडक्ट मत बेचो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचो। रूल नंबर 2, फीचर्स मत बेचो, रिजल्ट बेचो। रूल नंबर 3, प्राइस मत बेचो, वैल्यू बेचो। रूल नंबर 4, ज़्यादा मत बोलो, पहले कस्टमर को समझो। रूल नंबर 5, कस्टमर पर दबाव मत डालो, उसे सही कारण दो ताकि वह फैसला ले सके। याद रखिए, बेचना लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं है, बेचना किसी पर दबाव डालना नहीं है, बेचना ज़्यादा बोलना भी नहीं है। असली सेलिंग तब होती है जब आप किसी इंसान की प्रॉब्लम समझते हैं और उसे सही सॉल्यूशन दिखाते हैं और ईमानदारी से फैसला लेने में मदद करते हैं। दुनिया का हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ा ब्रांड और हर बड़ा सेल्समैन प्रोडक्ट से पहले कस्टमर को समझता है। और जिस दिन आपने लोगों को समझना सीख लिया, उस दिन से आपकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर सेल की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं कस्टमर की प्रॉब्लम से होती है।